नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आज आपके लिए लाई हूँ अमृता प्रीतम जी की किताब खतों का सफ़रनामा से अमृता जी का एक खत इमरोज़ जी के नाम। जीती, तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फ़र्क है। तुम वह खुशनसीब इंसान हो जिससे तुमने मोहब्बत की। उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी। पर मैं वह बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की, उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दुखों ने अब मेरे दिल की उम्र बहुत बड़ी कर दी है। अब मेरा दिल उम्मीद के किसी खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। हर तीसरे दिन पंजाब के किसी न किसी अखबार में मेरे बम्बई में बिताए हुए दिनों का जिक्र होता है, बुरे से बुरे शब्दों में। पर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी समझ मुझे समझ लेने के काबिल नहीं है। केवल दर्द इस बात का है कि मुझे उसने नहीं समझा जिसने मुझे कभी कहा था, मुझे अपने सारे सवालों का जवाब बना लो। मुझे अगर किसी ने समझा है तो वो तुम्हारी मेज़ की दराज में पड़ी हुई रंगों की बेज़ुबान शीशियाँ हैं, जिनके बदन में रोज़ पोंछती हूँ, उन्हें दुलारती हूँ। वो रंग मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों की नज़र का भेद पा लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि मुझे तुम्हारी क्रिएटिविटी पावर से ऐसी ही मोहब्बत है। वो रंग तुम्हारे हाथों के स्पर्श के लिए तरसते हैं और मेरी आंखें उन रंगों से उभरने वाली तस्वीरों के लिए। वो रंग तुम्हारे हाथों का स्पर्श इसलिए मांगते थे बिकॉज दे वॉन्टेड टू जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए चाहा था कि मुझे तुम्हारी कृतियों में अपने अस्तित्व के अर्थ मिलते थे। ये अर्थ मुझे अपनी कृतियों में भी मिलते थे, पर तुम्हारे साथ मिलकर अर्थ बड़े शक्तिशाली हो जाते थे। तुम एक दिन अपनी मेज पर काम करने लगे थे कि तुमने हाथ में ब्रश पकड़ा और पास रखी हुई रंग की शीशी को खोला। मेरे माथे ने न जाने तुमसे क्या कहा। तुमने हाथ में लिए हुए ब्रश पर थोड़ा सा रंग लगाकर मेरे माथे से छुआ दिया। न जाने वह मेरे माथे की कैसी खुदगर्ज मांग थी। आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। आदमी ने जैसे गेहूं का दाना या सेब खा लिया था तो उसे बहिश्त से बाहर निकाल दिया था।